गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, कैसे हो? नमस्ते। सुबह की राम राम। और सब लोग आप कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद निधि। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मॉर्निंग का समय है और मैं मॉर्निंग के समय के ज़रूरी कामों में लग गई हूँ और धीरे धीरे अपनी कुछ, क्योंकि नवरात्रि हैं, आपको मैंने बताया था अपने पहले की वीडियोस में। तो नवरात्रि शुरू हो गए होने वाले हैं, तो उसके दिन पहले मैं सोचा थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। तो सुबह के जो ज़रूरी काम थे वो करने के बाद मैं लग गई हूँ रसोई की साफ़ सफाई में। और क्योंकि साफ़ सफाई के साथ साथ ही आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैं बहुत माइंड से सोच सोच के बहुत हिसाब लगा रही हूँ कि किस समय तक मुझे कौन सा काम ख़त्म कर लेना है। बहुत सही समय से मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद सोच रही हूँ कि मुझे मार्केट भी जाना है और कुछ पूजा का सामान भी लाना है, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद माता की आगमन की तैयारी भी करनी है, चौकी भी लगानी है। और मैं साफ़ सफाई के साथ साथ ना ये नारियल भी मैंने निकाल लिए हैं, जो सूखे गोले हैं, ये हवन के लिए बहुत काम आएंगे। ये मैंने पहले से ही ला रखे थे। तो जो, क्योंकि आप जब घर में हवन करते हो ना, नवरात्रि में हो या कभी भी आप हवन करने की सोचते हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हवन का जो सामान होता है ना, जो सामग्री होती है, वो आप अपने खुद से घर में उसको तैयार कीजिए। ये मेरा छोटा बेटा है जो कि बहुत ज़्यादा नोटी है और अभी खेलते खेलते आया मेरे पास और उसको सुबह सुबह भूख लग गई है, तो उसका मिल्क रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद, क्योंकि अभी बच्चे सो के उठे ही हैं बस, मैं तो बहुत जल्दी वैसे भी उठती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना होता है, तो मुझे जल्दी ही उनसे पहले ही उठना होता है। तो मैंने उनकी तैयारी करी, फिर उसके बाद बच्चे उठ गए हैं, तो धीरे धीरे वो अपने मॉर्निंग के काम में लग चुके हैं। और अब उन्हें उनकी भूख का टाइम हो गया, उनके मिल्क का टाइम हो गया है, तो वो अपने मिल्क उनका रेडी करके दे दिया है। और सुबह के नाश्ते की भी कुछ तैयारी कर दूंगी, ताकि मुझे बच्चों के टाइम या अपने नाश्ते के टाइम परेशानी नहीं हो। धीरे धीरे पार्ट में काम करती रहूँगी, क्योंकि मैंने पार्ट में ही किया है। मैंने रसोई की थोड़ी क्लीनिंग साफ़ सफाई पहले ही कर ली थी, रसोई का काम मोस्टली काम पहले ही निपटा लिया था। और अब मैं जो एक कबर्ड रह गई थी उसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। इसके साथ साथ अभी 2 से 3 दिन हो चुके हैं मेरी चिमनी ख़राब हुई है, तो उसकी जगह भी क्लीन करनी है। मैंने उसको ठीक करने के लिए शॉप पे भेजा हुआ है। हालांकि मैंने उसको ठीक करके वो आ भी गई थी और बस थोड़े दिन ही चली थी, फिर उसके बाद उसमें कुछ खराबी हो गई, तो फिर मैंने उसको फिर से दोबारा भेजा है अभी, क्योंकि घर में कोशिश की कि जो मैकेनिक होता है वो घर में ही बना दे, लेकिन उससे हो नहीं पाया, तो वो फिर शॉप पे दोबारा से उसको लेकर गए हैं। और मॉर्निंग के समय आप लड्डू बना सकते हैं। लड्डू हमें मॉर्निंग में घी के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। और क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम भी निपटाने हैं, और इस सब के बीच में बच्चों के एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं। अगर रूटीन वाइज एग्ज़ाम होते हैं तब तो बेस्ट है, रीडिंग रिटन एंड एग्ज़ाम बेटर। लेकिन जब हमें गैपिंग मिल जाती है तो थोड़ी सी बच्चों को भी परेशानी होती है। अच्छा, ये थोड़ा सामान मैंने ला रखा था व्रत का, क्योंकि अब नवरात्रे हैं, तब नवरात्रों में तो जो है व्रत का सामान, ये साबूदाने के पापड़ हैं,
जो कि मैंने मार्केट से लाए हुए थे, क्योंकि हस्बैंड एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत का सामान परमानेंट मेरे घर में रहता ही है। और मैं उन सब चीज़ों की टेस्ट कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ें अभी हटाने के लायक हैं, कौन सी चीज़ें रखने के लायक हैं, क्योंकि हमें बहुत कम से कम जो महीने में क्लीनिंग करनी चाहिए उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मुझे करना है वो मैं क्लीन कर दूँगी। अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये है खसखा शरबत। ये गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसको पीना चाहिए। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि माता जी की चौकी लगाने के लिए मैं जो है तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें कौन सा कैसा कपड़ा बिछाऊंगी, चौकी लगाने की जो तैयारी कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो 100 पीस है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसमें लाइटनिंग का सिस्टम है और बहुत सुंदर लग रहा था। और माता जी की जो बैक साइड चुन्नी है ये मैंने कर दी है फिक्स। अब चौकी की तैयारी करूँगी। तो कपड़े जो रखे थे वो, उम्मीद है वीडियो आप